आदरणीय जयंत चौधरी जी का आदेश भी प्राप्त हुआ और मिला भी कि जितनी ज्यादा जगह चले जाएंगे उतने ज्यादा लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। मैं अभी आपके बीच में जब आया हूं तो मैं भी अपने मुजफ्फरनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें एक सरदला विधानसभा भी पड़ती है, उसके कुछ गांव से घूमकर यहां पर पहुंचा हूं। आज जो महत्वपूर्ण है बात कहने की, वो सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि मैं जिस समाज से आता हूं और जिस समाज से मेरा ताल्लुक है और उसके जो लोग सामने बैठे हैं और मंच पर बैठे हैं, आज सबसे ज्यादा उन्हीं को सोचने की और जानने की जरूरत है। इसी केडवा गांव से चंद मिनटों की दूरी पर एक गांव है चिरचिटा, और वो गांव जो चिरचिटा है, उस सुमित गुर्जर को मैं गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, केडवा के लोगों से कहना चाहता हूं, कमाला के लोगों से कहना चाहता हूं, चिरचिटा कसिया और कॉलोनी गांव के लोगों से एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, यहां तमाम समाज के लोग बैठे हैं और तमाम लोग उपस्थित हैं, लेकिन याद करिए वो समय जब इसी क्षेत्र का एक मंत्री जो केंद्र में सरकार में ऊंचे ओहदे पर बैठा है, जब इसी क्षेत्र के पास में लगातार 3 विधायक और बड़े बड़े मंत्री हैं, यहीं पर सभा होती है, यहीं पर, और इंसाफ के नाम पर आज तक कुछ आप लोगों को नहीं मिल पाया। अगर गैरत है तो आपकी गैरत को ललकारता हूं। 11 तारीख के दिन, वो दिन याद रखना जिस दिन सुमित भाई के एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया, और वो मौत उसको इसलिए भी याद रखना कि उस मौत के बाद लगातार आपके स्वाभिमान और सम्मान को कुचला गया इसी सरकार के द्वारा, और ऐसा कुचला गया कि जांच तक नहीं करा पाए हम लोग। हमने वहां पर भी वादा किया था। मैं जयंत चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा, यहां पर वीरपाल जी को धन्यवाद दूंगा जो आपकी सभा में पहुंचे। मेरठ जाना हुआ तो मेरठ गए, लेकिन इनमें से बीजेपी के कोई लोगों में से आपको नजर कोई आदमी आया नहीं होगा। मंत्री आए, बताओ जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मंत्री आए जैन जी, 10 दिन बाद 5 मिनट के लिए आए और मुंह दिखाकर चले गए। पता है वो क्यों गए थे? क्योंकि उनको आपकी वोट की अहमियत का नहीं पता। वो तो कहते हैं कि गुर्जर की वोट ये तो बिना मांगे ही मिल जाएगी। बिना मांगे आप लोगों ने दे दी, नहीं पहचाना आपने अपने आप को। अरे याद करो, 1000 साल पुराने इतिहास से लेकर आप तो वो लोग हो जिसमें माता पन्नाधाय जन्मी, जिसने अपने बच्चे को दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया। आप तो वो लोग हो जिसने 1857 की क्रांति में शहीद धन सिंह कोतवाल जैसे लोगों को और पूरे के पूरे गांव को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। आप तो वो लोग हो जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव अपने प्राणों को, सम्मान को, स्वाभिमान को जिंदा रखने का काम देश के लिए किया। आज समय कैसा आ गया, किन लोगों से और किन ताकतों से आपको लड़ना है? आपको उन ताकतों से सचेत रहना है जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। आज मैं इस मंच पे कहना चाहता हूं, यही चिरचिटा गांव जिसके संपूर्ण लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और बदले में जांच भी नहीं कराई। इसलिए ध्यान रखना, एक एक समय एक एक बात का चर्चाएं बहुत है। मैं अपने तमाम उन साथियों से कहना चाहता हूं, जगह जगह मौका आएगा, जगह जगह हम लोग बोलेंगे भी, एक एक व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, हर एक बात का हिसाब लेना है, हर एक बात का हिसाब। बहकावे में मत आना, ये बहकाएंगे। एक और जैन जी ने चीज छोड़ी है, पहले कहते थे ये लोग हैं जाट गुजर, ये क्षत्रिय, अब क्षत्रिय नहीं कह रहे, अब कह रहे धर्म योद्धा। धर्म योद्धा मजे मारोगे तुम लोग दिल्ली और लखनऊ में। इसलिए अंतर करिए और अंतर करके
उन लोगों को सबक सिखाने का काम करिए। किन लोगों को? जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताले बाने को बिगाड़ दिया, जिन्होंने नफरत बांटने का काम किया, जिन्होंने नफरत का कारोबार किया। ए तमाम बड़े बुजुर्गों, ए नौजवान साथियों, इस चौधरी चरण सिंह जी की धरती को, जिसमें गठबंधन समर्थन माननीय अखिलेश यादव जी ने एक दिन लखनऊ में कही थी ये बात, और दिल्ली में भी कही थी, साइकिल के दो पहिए हैं, साइकिल के दो पहिए, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से चलेगा और दूसरा पहिया लोहिया जी की विचारधारा से चलेगा। और अब यह विचारधारा और आगे बढ़कर माने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के रूप में आपके बीच में सामने बैठी है। इसलिए दोस्तों साथियों ध्यान करना, मैंने जयंत चौधरी जी अपनी तरफ भी कहा, सरदला और मुजफ्फरनगर तक कही यह बात कि चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, ये ध्यान रखना बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों कि चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को संभालने वाले जयंत चौधरी और अखिलेश यादव हैं, ना कि नरेंद्र मोदी। ये ध्यान रखना। एक एक बड़े बुजुर्ग से कहना चाहता हूं, इकट्ठा हो, एकजुट हो, गांव गांव जाए और तमाम लोगों को इकट्ठा करें। और 11 तारीख को आने वाली को हैंडपंप के निशान पर हम भी वादा करते हैं, सरना विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़े, भरसक कोशिश है, इस समय तो ताकत इकट्ठा है। हम सरना मुजफ्फरनगर की तरफ से आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी को भारी मतों से उधर की तरफ से जिताने का प्रयास करेंगे। और यहां जितने गांव हैं जहां भी हमारे परिचित हैं, अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, एक एक गांव में जाएं और उन्हें याद दिलाएं पुराना समय, छोटे मोटे लालच में ना आए, कि सब लोग इकट्ठा हो, एकजुट हो। और अपने समाज के लिए मैंने इसलिए बोली ये बात कि हम लोग कहना चाहते हैं बात आदरणीय जयंत चौधरी जी से कि आप बड़े भाई और हमारे समाज के लोग, हम लोग छोटे भाई, दोनों इकट्ठे हो जाएं, तमाम समाज के लोगों को, हिंदू और मुसलमान भाइयों को इकट्ठा करें और इसी पूरे वेस्ट यूपी में जगह जगह पर हम लोग ताकत के साथ आगे बढ़ें। मैं आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां पर भी जरूरत पड़ेगी मजबूत तरीके से साथ खड़े रहेंगे और मजबूती से साथ देने का काम करेंगे। एक नारा जोरदार तरीके से लगाएंगे, हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके, आवाज दो हम एक हैं। लगाओगे भाई? मुट्ठी बंद करके सीधी हाथ ऊपर, आवाज दो, सब बोलो भी, हाथ में उठाओ सब लोग, आवाज दो, आवाज दो। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, बहन मायावती,